हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने एक चुड़ैल की खजाने की कहानी लेकर आया हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। एक गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी, जो गांव के सभी छोटे बच्चे को कहानी सुनाया करती थी। एक बार एक बच्चे ने दादी से बोला, रोज़ रोज़ आप एक ही कहानी सुनाते हो, कुछ अलग सुनाओ। तो दादी ने बच्चों से पूछा, कौन सी कहानी सुनोगे? तो बच्चों ने कहा, कोई डरावनी कहानी। तो दादी यहाँ पर अपनी बहन की कहानी बच्चों को सुनाने लगती है। तो कहानी में क्या होता है अंत तक यह देखने के लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना। तो दादी ने बच्चों को कहा, ठीक है, मैं तुम लोगों को एक चुड़ैल की कहानी सुनाती हूँ। तो आइए हम भी मेरे वीडियो के माध्यम से चुड़ैल की कहानी सुनते हैं। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तथा कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग जाती है। तो आपका सपोर्ट और प्यार हमको इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो हम अपने वीडियो में ऐसी प्रकार की जानकारी और कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। अगर आप चैनल में पहली बार आए होंगे या कहानी आपके पास पहले बार आई होंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक जंगल में एक पहाड़ी थी। वहाँ एक डरावनी चुड़ैल रहा करती थी। उस पहाड़ी में एक छोटा सा खंडहर था। उसी खंडहर के अंदर चुड़ैल का खजाना छिपा था, जिसमें बहुत से रत्न, हीरे, मोती, जवाहरात और महिलाओं के बहुत से आभूषण भी थे। वह चुड़ैल खजाने की रक्षा करने के लिए उस जंगल में भय का माहौल बनाए रखती है, ताकि उसके खजाने तक कोई ना पहुंच सके। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि एक लकड़हारा उस जंगल में जाता है और उस चुड़ैल के खंडहर में पहुंच जाता है। उसके बाद उस लकड़हारे के साथ क्या हुआ, ये हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे और कहानी के बीच में बताएंगे। तो जंगल में भय का माहौल बनाए रखती थी, ताकि कोई उस खंडहर के करीब न आ सके। लेकिन एक दिन लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए उस जंगल में प्रवेश कर गया और जलाऊ लकड़ी की तलाश में जंगल के मध्य भाग तक पहुंच गया, जहां उस चुड़ैल का खंडहर बना था। तो अब लकड़हारे के साथ क्या होगा ये आप आगे जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। लकड़हारा जिंदा था या मर गया था? तो खंडहर के आसपास बहुत सी सूखी लकड़ियां पड़ी हुई थी। उसने सोचा कि इससे उत्तम जलाऊ लकड़ी तो कोई हो ही नहीं सकती, जो पूरी तरह सूखी हुई थी। वह लकड़हारा खंडहर की सीढ़ियों से लकड़ियां इकट्ठा करता हुआ आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे वह द्वार तक पहुंचा, वहां एक बहुत ही विशाल दरवाज़ा था, जिसे देखकर लकड़हारा चौंक जाता है और वह डर भी जाता है थोड़ा, और आज तक वह ऐसी कारीगरी नहीं देखा था। तो आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
जो पूरी तरह लकड़ी का बना हुआ था। लकड़हारे ने आज से पहले इतनी खूबसूरत कारीगरी कभी नहीं देखी थी। जैसे ही उसने उस दरवाजे को स्पर्श किया, उसे अजीब सा एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा मानो कोई उसे अंदर बुला रहा हो। तो यहाँ पे लकड़हारा दरवाज़ा खोलने के बाद मदहोशी की हालत में था। तो मदहोशी की हालत में लकड़हारा अंदर प्रवेश कर गया। खंडहर के अंदर जाते ही उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। स्वाभाविक सी बात है, आप अंदर जाओगे, खजाना देखोगे बहुत सारा, तो आप भी ताजुब हो जाओगे। तो वहाँ बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों में अशरफियाँ, सिक्के और हीरे जवाहरात का भंडार था। लकड़हारा इसे देखकर बहुत खुश होता है। उसने ये दौलत कभी नहीं देखी थी। कोई भी इंसान इतना बड़ा खजाना देखकर चकाचौंध ही होगा। तभी खंडहर के अंदर एक आहट के साथ दरवाज़ा बंद हो जाता है और ज़ोर से हवाएं चलने लगती है। लकड़हारा खंडहर में एक खंभे को पकड़कर अपनी जान बचाता है। यहाँ पे चुड़ैल के विशाल रूप और विकराल रूप को देखकर लकड़हारा डर जाता है। तभी वह डरावनी चुड़ैल अपना भयानक रूप प्रकट करती है। यह देखते ही लकड़हारा बेहोश हो जाता है और इसी हालत में लकड़हारे की एक रात गुजर जाती है। और जब लकड़हारे को होश आता है तो वह चारों तरफ केवल पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं। अब यह बात सोचने की लकड़हारा जिंदा है कि मर गया, तो ये हम आपको आगे समझाएंगे या आगे बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिए। लकड़हारे को कुछ समझ नहीं आता कि वह यहाँ कैसे पहुँचा। लकड़हारा अपने कुर्ते में डालता है तो उसे एक सिक्का मिलता है। उसकी जान बच गई और उसे इतना बड़ा सिक्का मिल गया जिससे उसका खर्च तो चल ही जाएगा। और वह उत्साहित होकर अपने गांव वापस बिना लकड़ियों के ही आ जाता है। घर में आकर सभी को यह बात बताता है, लेकिन उसके घर वाले कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते। उसे लगता है मैं इतने ज़ोर ज़ोर से सबको अपनी बातें बता रहा हूँ, लेकिन मेरी बातें सुन क्यों नहीं रहा। अब सस्पेंस यहाँ पे लकड़हारा मरा हुआ है कि जिंदा है। तो आइए हम अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं। तभी वह पास में ही पड़े पानी के बर्तन में मुंह धोने के लिए हाथ डालता है, लेकिन वह पानी की एक बूंद को भी स्पर्श नहीं कर सकता। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह अदृश्य हो गया है या उसकी मृत्यु हो चुकी है। और तभी दादी सभी बच्चों को नींद से जगाती है। दरअसल कहानी सुनते सुनते सभी बच्चों को नींद आ जाती है। तो जब बच्चे नींद से उठते हैं तो उसके जेब में भी एक एक सिक्का होता है। जिसने दादी माँ को कहानी सुनने के लिए कहा था, वह बच्चा रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका होता है। दादी माँ चारों तरफ उसकी तलाश करती रहती है, लेकिन वह कहीं नहीं दिखाई देता। सभी बच्चे सोचते हैं आखिर वो गया कहाँ। वह बच्चा रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है।
ठीक है। तो यह बच्चा यहाँ पे कैसे गायब होता है? असल में वो चुड़ैल कोई और नहीं होती है, वह उसकी बहन होती है, जो अपनी बहन की कारनामों को बच्चों को कहानी के रूप में बता रही थी। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना। अगर वीडियो में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी रोचक कहानी लेकर आप लोगों के बीच में आता रहता हूँ। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।